डैना व्हाइट ने आज फाइनली यूएफसी 300 की फाइट को अनाउंस कर दिया, बट ये फाइट इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि ऑलमोस्ट हर कोई डैना व्हाइट को क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि ये फाइट बड़ी नहीं है। ये जो डैना व्हाइट ने फाइट को अनाउंस किया ये सच में डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था कि डैना व्हाइट एक बहुत बड़ी फाइट को अनाउंस करेगा, बट उसकी जगह जो फाइट हमें मिली है वो है विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की, जहां पर जोंग वेली फाइट करेगी यान शाओनान के साथ। 5 years later, we will see history being made again as Weili Zhang faces number one contender Yan Xiaonan for the UFC strawweight title on UFC 300. And this is the first time two Chinese contenders have faced off for a world title. UFC 300 तो लग रहा है अब गया। इजीली जोंग वेली वर्सेस एलेक्सा ग्रासो की फाइट बुक हो सकती थी और वो फाइट डेफिनेटली बहुत बड़ी होती क्योंकि एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो रहा है। एलेक्सा ग्रासो के पीछे बहुत ज्यादा हाइप थी, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये जो डैना व्हाइट ने फाइट को अनाउंस किया है जहां पर जोंग वेली यान शाओनान के साथ फाइट कर रही है, ये मैचअप सही रहता अगर ये फाइट हो रही होती चाइना में, बट देयर इज नो वे कि डैना व्हाइट ने इस फाइट को पुट किया है UFC 300 में और इसीलिए ऑलमोस्ट हर कोई फैन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब ये तो मुझे पता था कि डेफिनेटली मेन कार्ड में एक ना एक तो वुमेन की चैंपियनशिप फाइट रहेगी एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये फाइट बहुत बोरिंग होगी क्योंकि एक्चुअली में जब ये दोनों फाइट करेंगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये फाइट एक ब्रॉल बन जाए, बैक एंड फोर्थ हो जाए और इस फाइट को देखने में बहुत मजा आ जाए। बट यहाँ पर बात हो रही है UFC 300 की। कोई भी फैन इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि दोनों फाइटर्स कैसे मैच करते हैं, बल्कि हर कोई चाहता है कि UFC 300 में जितनी बड़ी फाइट्स हो सके उतनी बड़ी फाइट्स डैना व्हाइट को बुक करनी चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मेरे लिए फाइट ओके नहीं है क्योंकि जब UFC जोंग वेली वर्सेस एलेक्सा ग्रासो की फाइट बुक करवा सकती थी तो फिर आई डोंट नो क्यों UFC ने डिसाइड किया कि वो एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन की फाइट नहीं करवाएंगे। सोशल मीडिया में अगर बात करें तो जोंग वेली ने एलेक्सा ग्रासो को कॉल आउट किया और एलेक्सा ग्रासो ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो अगर दोनों फाइटर्स रेडी थे फाइट करने के लिए और दोनों ही चैंपियंस हैं तो मेरे ओपिनियन में तो डेफिनेटली UFC को चाहिए था कि वो एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन की फाइट करवाएं। डैना व्हाइट अभी इस फाइट को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि जोंग वेली ने रिकॉर्ड बना दिया था क्योंकि वो सबसे पहली चाइनीज की चैंपियन थी और अब एक और रिकॉर्ड बनेगा जहां पर दो फाइटर्स बेल्ट के लिए फाइट करेंगे और दोनों फाइटर्स चाइनीज होंगे। अब आई गेट इट, ये फाइट बहुत बड़ी हो सकती थी और बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंटेड भी नहीं होते अगर जैसे मैंने पहले कहा ये फाइट होती चाइना में। दो चीजों के लिए मैं प्रे कर रहा हूं। नंबर 1 तो ये है कि ये फाइट कहीं को मेन इवेंट ना बन जाए और सेकंड ये है कि प्लीज एलेक्स परेरा की UFC 300 में फाइट होनी चाहिए क्योंकि अगर एलेक्स परेरा नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि UFC 300 जो सबसे बड़ा कार्ड है उसकी मेन इवेंट रहने वाली है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद की फाइट। बाय चांस अगर ऐसा होता है तो UFC को बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा और अगर फैंस बहुत ही ज्यादा नाखुश हुए तो इवन ये भी हो सकता है कि UFC 300 400 के या फिर 500 के पेपर व्यूज को भी सेल ना कर पाए। अब इस पूरी वीडियो में एक छोटी सी होप देता हूं मैं क्योंकि जो डैना व्हाइट ने आज अनाउंसमेंट की है वहां पर डैना व्हाइट ने यह भी बोला था कि वो फिर से कल एक वीडियो डालने वाला है जहां पर वो 2 और फाइट्स को जो UFC 300 में होंगी उनको अनाउंस करेगा। तो अब होल्ड टाइट और सिर्फ होप करो कि एलेक्स परेरा या फिर डैना व्हाइट ने जो सुपर फाइट बोली थी उनमें से कोई ना कोई फाइट UFC 300 में हमें देखने को मिल जाए। और इस वीडियो में बस इतना ही। आई मीन ट्रूली डिसअपॉइंटिंग वीडियो जो डैना व्हाइट ने अनाउंस की थी, बट लेट्स होप कल की अनाउंसमेंट ज्यादा बेटर हो।